परिवार के कई सदस्य ब्रीच कैंडी अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर्स की टीम धर्मेंद्र की जांच कर रही है। शाहिद अंसारी मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शायद इससे पहले भी हीमैन कहूं या अभिनय का एनसाइक्लोपीडिया कहूं, उन्होंने जितना काम किया हुआ है, उनकी तबीयत खराब हुई थी तब भी लोग चिंतित हुए थे। आज क्या जानकारी है शाहिद, जरा सा विस्तार से बताएं। जी राजीव, इस वक्त मैं दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूं, जहां जो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को जो है एडमिट किया गया है। हालांकि इससे पहले जब एडमिट किया गया था तो उस दौरान भी जो है सोशल साइट पर अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन उनके परिवार की तरफ से जो है उनको लेकर फौरन सफाई दी गई कि नहीं, वो रूटीन चेकअप के लिए यहाँ आए हैं और अब उनकी तबीयत बेहतर बताई जा रही है। लेकिन अब की बात करें, आज की जो जानकारी हमारे सामने आई है, उस जानकारी में ये बात पता चली है कि उन्हें सांस लेने की तकलीफ थी और उन्हें सीने का दाहिने तरफ का हिस्सा जो है वहाँ दर्द ज़्यादा हो रहा था। हालांकि ऐसा पहले ये पता चला कि आज ही एडमिट होंगे, तो लेकिन राजीव मैं आपको ये बात बता दूं कि उनको आज एडमिट नहीं किया गया, बल्कि हफ्ते भर पहले यहाँ एडमिट किया गया है और हफ्ते भर से उनका इलाज चल रहा है। आज उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है। इसी जो सामने इमारत आप देख रहे हैं, इसी में जो है चौथे माले पर जो है उनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। हालांकि जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि परिवार के कई सदस्य जो है बाहर हैं, जैसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी और ईशा देवल ये बाहर हैं। वो बाकी जो लोग हैं उनके क्लोज रिलेटिव वो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन बाकी जो अगर हम बात करें सन्नी देवल या बॉबी देवल या ईशा देवल या उनकी पत्नी हेमा मालिनी, तो वो लोग जो है कोई अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो अभी बाहर हैं। संभव है कि वो भी जो है जल्द यहाँ आएंगे, कि जैसे उनको जानकारी मिली है कि उनकी तबीयत नासाज है, पहले से ज़्यादा जो है अब ख़राब है, चूँकि हफ्ते भर से वो यहाँ एडमिट थे। अब इस दौरान जो है परिवार के बाकी सदस्यों में, जैसे हम बॉबी देवल की बात करें या ये सारे लोग जो है फ़ोन से कनेक्ट थे, बातचीत कर रहे थे, तबीयत जो है बेहतर थी, इसलिए किसी का भी है सिर्फ फ़ोन पर हाल दरियाफ्त हो जाता था। लेकिन आज की बात करें तो आज जो है उनकी तबीयत जो है ज़्यादा ही नासाज है। और अब तक की बात करें, चूँकि लीला ये जहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन ने भी जो है उनकी तबीयत को लेकर जो है कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन जो हमारे हाथ जानकारी लगी है, उस जानकारी में ये बात सामने आई है कि उनकी तबीयत जो है नासाज है और आईसीयू में वो एडमिट है। जो सामने मेरे इमारत देख रहे हैं, इस इमारत के चौथे माले पे ही राजीव उनको एडमिट किया गया है, जबकि उनका इलाज चल रहा है। कुछ ही देर में शायद परिवार के और भी सदस्य जब यहाँ आएंगे तो हमें और भी जानकारी मिल सकती है, और भी जो उनकी तबीयत से जो है जो रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल सकती है। लेकिन अब तक की बात करें राजीव, तो ये बताया गया है कि उनकी जो है तबीयत नासाज है और उम्र के लिहाज से भी जो देखा जाए तो वो रूटीन चेकअप के लिए जब वो यहाँ आते थे तो उस दौरान भी जो है उन्हें इस आज जो एडमिट किया गया है, इसके पहले जो उन्हें एडमिट किया गया तो ये पता चला था कि उनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, घुटन सी हो रही है, फिर उसके बाद जिस्म का जो है सीने का एक हिस्सा जो है उनका दर्द हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसी चीज़ को लेकर उनको एडमिट किया गया था। लेकिन अभी राजीव बात करें तो अभी उनकी तबीयत जो है नासाज है और अब कुछ ही देर बाद जो है हॉस्पिटल प्रशासन जब कुछ बात करेगा तो इसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। जी राजीव, शायद जब ऐसी खबरें आती हैं जो ऐसे लोगों से जुड़ी हुई होती हैं जिनकी यादों, जिनकी फिल्मों के सहारे हम बड़े हुए हैं, तो कुछ चिंता बढ़नी लाजमी होती है। आपको क्या संकेत मिल रहे हैं डॉक्टर से? कितनी गंभीर अभी स्थिति है और कितना वक्त लगेगा उन्हें ठीक होकर अस्पताल से बाहर आते आते? देखिए राजीव, बात जब धर्मेंद्र की आती है या इस तरह के एक्टर की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए जो है पिछले बार की अगर हम बात करें राजीव, तो उस दौरान भी जो है ये अफवाह सोशल साइट पर उड़ी थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उसके बाद परिवार की तरफ से सफाई आने लगी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके चाहने वालों की तादाद कितनी होगी, उनके चाहने वाले लोग कितने हैं। जब पिछली बार इस तरह से हुआ, फिर उनके परिवार को आके जो है बयान देना पड़ा कि हाँ तबीयत उनकी बेहतर है और अब जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन अब की बात करें तो अभी तक देखिए परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि उनकी तबीयत जो है अब जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें सांस लेने में दिक्कतें आ रही, घुटन सी हो रही है, फिर जिस्म का दाहिनी तरफ का एक हिस्सा जो है सीने का उसमें दर्द है। और ये जो सामने राजीव जो इमारत देख रहे हैं, इसी में चौथे माले पे आईसीयू में उनको एडमिट किया गया। हालांकि इससे पहले आईसीयू की नौबत नहीं आई थी। अभी भी हॉस्पिटल जो इंतज़ामिया है, जो हॉस्पिटल प्रशासन है, वो ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है राजीव जो है कि पहले जो रूटीन चेकअप था वो आज जो है हालात
जो है उनकी बेहतर नहीं है और जो उनके प्रशंसक हैं वो यही जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको जो है जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वो वापस आएंगे, क्योंकि जब धर्मेंद्र से जुड़ा कोई मामला होता है या इस तरह के एक्टर जिनकी जो फिल्में रही हैं, जिनके डायलॉग रहे हैं, जिनकी जो कहानियाँ रही हैं, वो लोगों के दिलों पर आज भी राज करती हैं। तो धर्मेंद्र का जब मामला आता है तबीयत को लेकर तो हमेशा लोगों की निगाहें जमी और गड़ी रहती हैं कि उनको सब कुछ ठीक ठाक तो है या उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो इसको लेकर जो उनके दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, वो बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी हॉस्पिटल की तरफ से जो है जानकारी सही पूरी आनी बाकी है कि उनकी तबीयत किस अवस्था में है वो, या तबीयत कब तक ठीक हो सकती है ये डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर भी राजू लोगों का आना शुरू हो गया है। क्योंकि बात धर्मेंद्र से जब जुड़ी होती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में बेचैनी तो पाई ही जाती है। तो यहाँ पे भी जो है लोग लीलावती ये माफ़ कीजिएगा राजू ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर भी जो है आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक जो है वो यही है कि उनको जो चाहने वाले, उनके जो दर्शक हैं वो यहाँ आने के लिए जो है आप बेचैन हो रहे हैं। तो यही वजह से जो है यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद तो है ही है। पास में जो गामदेवी पुलिस थाने है अब उनकी भी जिम्मेदारी चूकी हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा ना हो, तो इसलिए राजू यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन उनके इलाज की बात करें, उनकी तबीयत की बात करें राजू, तो अभी सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। जी राजू, बहुत शुक्रिया शाहिद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार जानकारी दे रहा हूँ अपने दर्शकों को कि बॉलीवुड के ही मैन, बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर जिनकी पहचान मोहताज नहीं है, जिनका नाम ही काफ़ी है, धर्मेंद्र, उनकी तबीयत बिगड़ी है, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं। इससे पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब परिवार ने कहा था सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कोई चिंता हो। लेकिन आज एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हुई है। छाती में दाहिनी तरफ उनको दर्द हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी उनको तकलीफ़ हो रही है, लिहाजा डॉक्टर इस वक्त उनको डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा हुआ है। और जब बात धर्मेंद्र की आती है सामने तो लोग चिंतित होना लोगों का लाजमी है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई। क्योंकि धर्मेंद्र के साथ एक बड़ा दौर बहुत सारे भारतवासियों का जुड़ा हुआ है, उनकी फिल्मों के ज़रिए, उनके अभिनय के ज़रिए, उनके करिश्मे के ज़रिए। और सब यही बात कह रहे हैं कि बहुत जल्दी स्वस्थ हों, अस्पताल से बाहर आएं, वो स्वस्थ रहें, भले उनसे मिलना हो या ना हो, लेकिन वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और उनकी मौजूदगी बनी रहे। उनके चाहने वाले कम से कम इससे कम पर कोई बात नहीं कह रहे हैं। तो डॉक्टर्स की टीम इस वक्त ब्रीच कैंडी अस्पताल में जांच कर रही है, लेकिन ये ज़रूर खबर सामने आई है कि धर्मेंद्र की तबीयत कुछ ज़्यादा इस बार ख़राब है और सभी परिवार के ज़्यादातर लोग उनके साथ हैं वहाँ पर, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी ख़राब हुई। और बाकी जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कुछ देर पहले, पत्नी हेमा मालिनी और एक बेटी मुंबई से बाहर है इस वक्त, लेकिन अभी फ़िलहाल डॉक्टर्स आईसीयू में रखा हुआ है। उनको चिकित्सकीय पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे उनकी सेहत पहले कंट्रोल की जाए और फिर धीरे धीरे उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाए।